हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि हम सब यहाँ पर सुबह सुबह करंट न्यूज़ से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण हो और आपके आगे आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ खास हो। तो यहाँ पर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा जो कि 26 अप्रैल से कराई जाएगी, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें 10वीं और 12वीं की कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होनी है। बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया। इसमें जेई मेन व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया ताकि वो जो दोनों हैं एक दूसरे के ऊपर ना पड़े। ठीक, नहीं तो अगर ऐसा हो जाता है तो इससे पेपर जो है देने में परेशानी हो जाती है अभ्यर्थी को। और इसके साथ ही नवंबर दिसंबर में सीबीएसई ने प्रथम चरण की परीक्षाएं आयोजित की थी। बोर्ड ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से पढ़ाई बाधित हुई थी। और इसके साथ ही जेई मेन सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है ताकि एक दूसरे से वो टकराए ना। और परीक्षाएं कोविड-19 निर्देशों के पालन के साथ ही ऑफलाइन आयोजित हो रही हैं। इसके साथ ही 24 मई को खत्म होंगी 10वीं की परीक्षा और 15 जून तक चलेंगी 12वीं की परीक्षा। ठीक, एक पाली में परीक्षा होगी। 10वीं व 12वीं दोनों परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होनी है। एक ही पाली में सुबह 10:30 से 12 और कुछ परीक्षाएं हैं जो 12:30 तक भी होंगी। और इसके साथ ही नवंबर दिसंबर में हुई थी इसकी पहले चरण की परीक्षा और 50% बचे पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षा हुई थी। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ऐसा उसमें मेंशन रहेगा। ठीक, अगली न्यूज़ है बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का आज से होगा वितरण। तो जैसा कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसका एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड इसका भी एग्ज़ाम दोनों ही शुरू हो चुका है। इसमें 24 मार्च से शुरू हो रही है स्कूल व इंटर की परीक्षाएं। 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वाराणसी जिले में, यानी कि ये वाराणसी जिले की बात है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाराणसी जिले में कितने परीक्षार्थी हैं और यह पेपर जो है यह भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब की परिषदीय स्कूलों का रिजल्ट जो है 31 तक आ जाएगा। ठीक, यानी कि 31 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है। बाकी जैसा आगे का माहौल रहेगा वो आपको पता ही चलेगा। अगली न्यूज़ अब बात करते हैं चुनाव खत्म और अब बारी है भर्तियों की। तो आप सबको पता होगा कि 10 मार्च को रिजल्ट आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई और ज़्यादा इधर उधर ना करके, यानी अब कोई भी चेंजिंग तो होनी नहीं है, जो जैसा था वहाँ वैसा ही रहेगा। अब मुद्दा आता है भर्ती का। तो इस समय जो है सारी चीज़ें वैसी ही हैं, सिर्फ नई प्रोसेस और वैकेंसी आने की देर है। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चंद दिनों में ही सत्ता पर नई सरकार आ जाएगी। सरकार बनने के बाद आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ शुरू की भर्तियां जो हैं वो निकलने लगेगी, जैसे कि पीसीएस 2022, पीसीएसजे, स्टाफ नर्स, ये सभी जो भर्तियां हैं ये सब मार्च में निकलने की संभावना थी, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से ये निकल नहीं पाई थी। और अधिक तक ऐसी भर्तियां थी जो निकलने की एकदम लास्ट लाइन पर थी, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो भर्तियां न तो विज्ञापन निकल पाया और ना ही उसका एग्ज़ाम हो पाया। तो इन भर्तियों का विज्ञापन निकालने के बाद उसकी परीक्षा आरक्षित तारीखों में कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरी नई तिथियों में परीक्षाएं भी की जाएंगी और इसे देखते हुए लग रहा है कि पीसीएस का विज्ञापन होली बीतने के बाद ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं अगली न्यूज़। तो होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में जुटी है सरकार। मुख्य सचिव ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के क्रियान्वयन पर किया विचार विमर्श। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोटो है। सीएम ने अपने ऑफिस स्टाफ को दिया रात्रि भोज, यानी कि पार्टी हुई है। भाई ये खुशी की बात है, बीजेपी जीत गई है तो पार्टी तो बनती है। और इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन की मुफ्त यात्रा का भी मंथन चल रहा है। हो सकता है यह भी हो जाए। और कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की बात भी चल रही है और हो सकता है इसका भी प्रस्ताव जल्द ही आपके सामने पेश किया जाए। ठीक, इसके बाद अगली न्यूज़ आती है इसी माह पीसीएस 2022 की शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, यानी मार्च में ही पीसीएस 2022 की भर्ती शुरू होनी है। अब तक 300 पदों का मिल चुका है अधिचयन और जल्द ही जारी होगा इसका विज्ञापन। ठीक, और अपर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा इसका जो है रिजल्ट आया, जिसमें 1861 अभ्यर्थी जो हैं चयनित हो चुके हैं। इसका रिजल्ट आया, अभी कल ही आया, तो इसके बारे में ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसके साथ ही प्रधानाचार्य की भर्ती जो है ये 14 को जो प्रस्तावित थी
उसका जो इंटरव्यू है वो स्थगित कर दिया गया है किसी कारणवश। ठीक, तो ऐसे ही ये न्यूज़ें हैं। आप सभी जो है अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब जल्दी ही सरकार बनने के बाद नई वैकेंसियाँ आने लगेंगी, जिसमें आप जानते हैं कि इस समय टफ कंडीशन के साथ साथ ही कंपटीशन भी अधिक है। तो आप अपने पेपर को महत्वपूर्ण नज़रिए से देखिए, और जैसे ही आपका विज्ञापन आता है, पेपर या फॉर्म आए जाते हैं, तो आप जल्दी से ही अपनी तैयारी को पूर्ण किए रहिए, ताकि आपके पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।